हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम बेटे कंटिन्यू अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे बेटे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है बेटे, फ्यू डेफिनेशंस बेटे आज हम करेंगे। क्या करेंगे बेटे? आपका फ्यू डेफिनेशंस। आज हम बेटे डेफिनेशंस करेंगे। मांगा ठीक है सर, डेफिनेशंस करेंगे आज हम बेटे आपका यहाँ पे फ्यू डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहला नंबर बेटे डेफिनेशन में आपका आता है। क्या आता है बेटा? आपका आयनाइजेशनल पोटेंशियल बेटे। ये बेटा आपने आयनाइजेशनल पोटेंशियल, ठीक। जिस प्रकार आपने आयनाइजेशनल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वैसे ही बेटा आयनाइजेशनल पोटेंशियल है। बस वहाँ पे एनर्जी की जगह पे क्या वर्ड लगा दोगे? पोटेंशियल वर्ड यूज़ कर लोगे आप। कैसे सर? ये बेटा आपका क्या बेटा आपका मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट का मतलब बाहर आना, इजेक्ट फ्रॉम एन एटम बेटे, एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशनल पोटेंशियल। उसे कहते हैं आयनाइजेशनल पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा आप कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटे, आयनाइजेशनल पोटेंशियल होगा आयनाइजेशनल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटे, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में याद है ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती थी ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती थी। तो तुम्हें करना क्या है? दो चीज़ करनी। सबसे पहले एक तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के लिखना है आपको वोल्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ना, माइनस यहाँ से हटाना, माइनस की जगह पे करना प्लस। इसका मतलब जब भी तुम आयनाइजेशनल पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है तो आप सबसे पहले उसकी एनर्जी पता करो, और जितनी एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल होगी, बस उसे प्लस कर देना और यूनिट में वोल्ट लगा देना बेटा। ये थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। ऐसे सेकंड ऑर्बिट के अगर पता करोगे तो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो तुम्हें करना क्या है? एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा के सिर्फ वोल्ट लिखना है, और एक माइनस की जगह क्या लिखना है? प्लस। तो ये सेकंड ऑर्बिट में आयनाइजेशनल पोटेंशियल है बेटा आपकी। तो मैं ठीक है सर, पहले डेफिनेशन क्लियर। अब इसके बाद बेटे सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है एक्साइटेशन पोटेंशियल बच्चों, एक्साइटेशन पोटेंशियल बेटे सेकंड डेफिनेशन। क्या सर? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये एक्साइटेशन पोटेंशियल और सर आयनाइजेशनल पोटेंशियल में क्या फर्क है? आयनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह बाहर आ जाता है, लेकिन एक्साइटेशन में पूरी तरह बाहर नहीं आता, बल एटम के अंदर ही रहता है, लेकिन ऑर्बिट चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सामने बनाऊं ऑर्बिट आपका, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन बेटे ग्राउंड स्टेज में फर्स्ट में, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में एन, और ये अगर ये जाना चाहता है बेटे किसमें? सेकंड ऑर्बिट में, तो उसको जंप लेना पड़ेगा ना बाहर की तरफ। अब पूरी तरह बाहर नहीं निकला, एटम के अंदर ही, बस ऑर्बिट इसने चेंज करा। तो इसमें अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाने पे जो उसे पोटेंशियल चाहिए उसे कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और ध्यान रखना, हमेशा कहाँ से जाएगा? पहले ऑर्बिट से जाएगा हमेशा, और कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, कहीं पर भी जा सकता है। इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। फर्स्ट का मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे में चला गया। अच्छा, अगर सेकंड एक्साइटेशन बोले तो सेकंड एक्साइटेशन का मतलब पहले ऑर्बिट से किस में जाएगा बेटे? थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, एक्साइटेशन। और अगर आपको निकालना है कि सर इसने कितनी एक्साइटेशन पोटेंशियल ली, तो बेटे चेक कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके आप निकाल लेना है आसानी से, ठीक है। तो एक्साइटेशन का मतलब होता है जंप करना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, पूरी तरह बाहर नहीं आना। पूरी तरह बाहर इसमें आता है बेटा, ऊपर वाले टॉपिक में, ठीक है सर। तो बेटा आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। ये रहा अगला टॉपिक आपका यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल में है बेटा आपका। तो मैं ठीक है सर, अगला टॉपिक है ना बेटे, अगला टॉपिक एक्साइटेशन पोटेंशियल, वही है बेटा आपका, थोड़ा सा चेंजेस है डेफिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम, कहाँ से?
ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखना ग्राउंड वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटे, ग्राउंड स्टेट या ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू में 1 टू एन ए आउटर ऑर्बिट, ये एनी आउटर ऑर्बिट या फिर स्टेट बेटे, ये बेटा आपका इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ बेटा आपका फर्स्ट एक्साइटेशन, ध्यान रखना फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इन हाइड्रोजन एटम बेटा, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मांगा ठीक है सर, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ग्राउंड स्टेट में, और किधर जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में। तो निकालने का क्या तरीका है बेटा आपका, ऐसा हिंट दे रहा हो, देखो कैसे सोल्व करते हैं। फाइनल है ना, फाइनल का मतलब कौन सा ऑर्बिट में गया, सेकेंड में, माइनस में इनिशियल देने, फाइनल माइनस में इनिशियल। अब सेकेंड ऑर्बिट में उस पर कितनी एनर्जी होती है मुझे बताइए सोच समझ के। सेकेंड ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और इनिशियल कितनी है बेटे फर्स्ट ऑर्बिट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटे माइनस माइनस प्लस, तो -3.4 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा +10.2, और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बल्कि क्या है बेटे, वोल्ट। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन वोल्टेज। ठीक, ऐसे अगर आप ऐसी बेटा अगर आप निकालना चाहो, ये 13.6 है बेटा आपका, ठीक है 13.6 बेटा आपका। यहाँ पे देखो दोबारा से, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, -3.4, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है 13.6 बेटे। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटे, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे सेकंड एक्साइटेशन निकालोगे तो सेकंड का मतलब फाइनली किस में चला जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड माइनस में फर्स्ट, सॉल्व कर लेना आप। मैं ठीक है सर, ठीक है। तो इसको बेटे मैं रब करो, आपको समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक बेटा हम करते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, तो अगला टॉपिक बेटे क्या है, तो अगला टॉपिक बेटा आपके सामने यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट टॉपिक आपका। मांगा सर कौन सा, ये बेटे इम्पैक्ट पैरामीटर बच्चों, ठीक है। ये बच्चे पूछ भी रहे थे इम्पैक्ट पैरामीटर, या इम्पैक्ट पैरामीटर से पहले चलो एक दूसरा टॉपिक है वो बताता हूँ बेटे। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटे, ये वाला टॉपिक बेटे आपको करा रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर जो कभी कभी हम साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज भी कहते हैं बेटे, न्यूक्लियस साइज, इसको हम ये भी कहते हैं बेटे। तो मैं ठीक है सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थर्ड डेफिनेशन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझने के लिए देखो कर सकते हो, रदरफोर्ड ने बेटा एक्सपेरिमेंट करा था ना अल्फा पार्टिकल का, है ना। अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस से सीधा बेटे जा रहे थे, तो एक अल्फा पार्ट एक मिनट